किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि दर्शन एक्सपो हिसार में और मैं फिलहाल हूं केएसबी के स्टॉल पर। हमारे साथ खास मेहमान अशोक चौधरी जी हैं केएसबी से। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से केएसबी किसानों के लिए काम कर रहा है और क्या नई चीजें किसानों के लिए लेकर आया है केएसबी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को इस कृषि एक्सपो में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केएसबी कंपनी देखिए बेसिकली जर्मन कंपनी है और हम लगभग 176 साल से इस क्षेत्र में हैं और केएसबी सबमर्सिबल पंप की इन्वेंटर कंपनी कह सकते हैं आप। इंडिया के अंदर हम लोग 1947 से हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे 6 प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए हम बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। आज के टाइम पे जैसे भी आप अपने घर के अंदर कोई भी गैजेट देखते हैं, चाहे फ्रिज है, चाहे एसी या आप टीवी की बात करेंगे, तो हर जगह स्टार रेटिंग की होती है। स्टार रेटिंग मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका कम बिजली खाता है उसको स्टार रेटिंग मिलती है। केएसबी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक 264 मॉडल्स हैं जिनको 4 स्टार और 5 स्टार मिला हुआ है। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, जो कि मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे सरकार ने किसानों के लिए एक स्कीम निकाली हुई है कि जो भी किसान 3 स्टार या उससे ऊपर का कोई भी पंप लगाएगा उसको ही नए इलेक्ट्रिक कनेक्शन में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उसके लिए भी केएसबी ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया हुआ है। दोनों बिजली बोर्ड के जो 2 यूटिलिटीज हैं, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा, और वहाँ पे भी हम किसानों को बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। 3 स्टार और उससे ऊपर के प्रोडक्ट करा रहे हैं। केएसबी को जो किसान की जो सबसे पहले प्रेफरेंस रहती है कि वो पंप लगाया जाए जो सबसे कम बिजली खाए, और यदि उसको जनरेटर के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर भी चलाना है जो कम से कम उसको डीजल की खपत करे। तो केएसबी आज जो किसानों के बीच में सबसे पॉपुलर है कि केएसबी कम बिजली खाता है और यदि उसको जनरेटर या ट्रैक्टर के साथ में चलाता है तो भी वो उसको बेहतर माइलेज देता है। सर एक चीज बड़ी अच्छी आपने बोली है, 3 स्टार 4 स्टार, ये जो चीज है इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और क्या रीजन है? देखिए क्या है कि जैसा कि भारत में कृषि प्रधान देश जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे रजिस्टर्ड कह सकते हैं ये क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र है ये अनरजिस्टर्ड क्षेत्र है। यहाँ पे फार्मर कोई डीजल जनरेटर से चला रहा है, कोई बहुत से स्टेट के अंदर है कि वो कनेक्शन नहीं लेते हैं, कुंडी डाल के वो चलाते हैं। तो फार्मर है, फार्मर को रोका नहीं जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि बिजली को कैसे बचाया जाए, एक कंपल्शन किया कि हर एक प्रोडक्ट को एक स्टार रेटिंग देके जो कम बिजली खाता है वो प्रोडक्ट उसको उसी हिसाब से ज्यादा स्टार रेटिंग मिलती है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक डिपार्टमेंट है जो कि हर एक पंप को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गैजेट को वो स्टार रेटिंग देता है उसकी पावर कंजम्पशन के हिसाब से। यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, जल स्तर थोड़ा नीचे है और खासकर यूपी में, अगर वेस्टर्न यूपी हम देखें वहाँ भी लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है। तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और किस तरीके की इसको लेके किसानों को आप, क्योंकि टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके के पंप उनको लगाने चाहिए? बिल्कुल सही, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वाटर लेवल डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है। और जैसा कि जिस क्षेत्र की आपने बात की, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब या वेस्टर्न यूपी की बात करें, यहाँ पे पैडी की क्रॉप होती है। पैडी को पानी ज़्यादा चाहिए, तो उस वजह से वाटर टेबल डाउन जाता जा रहा है। लेकिन पैडी की खेती करते हैं तो फार्मर को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी केएसबी जो कंपनी है जर्मन कंपनी है, हमने एक नई तकनीकी के साथ में, क्योंकि आप यदि बड़े डाया का पंप लगाएंगे तो पानी ज्यादा देगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि आप उसको एक लिमिट से ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जा सकते। V8 का जो पंप जिसको नॉर्मली फार्मर बोलते हैं, हमने एक नया डिजाइन में किया है जो केएसबी ही एक कंपनी है जिसने 6 इंच के पंप के अंदर 30 हॉर्स पावर तक की मोटरें बनाई हैं जो कि 1500-1600 फीट तक की गहराई पर जाके पानी को निकाल सकती है। भविष्य में केएसबी की तरफ से हम और कौन से नए उत्पाद कृषि सेक्टर के लिए देख सकते हैं जिससे किसानों को लाभ मिले? देखिए अभी जो एक पीएम कुसुम करके एक योजना चल रही है जो कि लगभग हर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि देखिए बिजली का हम पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि बिजली की एक हाइड्रो पावर बोलेंगे या थर्मल पावर बोलेंगे, हर चीज़ की एक लिमिट है। पानी का भी उतनी उपलब्धता नहीं है, कोयले की भी उतनी उपलब्धता नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्कीम निकाली हुई है कि
कि जो किसान 10 HP तक का कनेक्शन लेता है उसको सोलर ऊर्जा पे चलने वाले पंप दिए जाएंगे। तो उसमें भी हम लोग काफ़ी अग्रणी हैं और किसानों को सब्सिडी रेट के ऊपर हम अपना पंप उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे केसीबी की तरफ से, और दूसरा अभी जो आपने सब्सिडी का बताया तो कितने % तक सब्सिडी आपके पंप्स पे मिलती है? देखिए, जो सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलके देती है। जो हरियाणा के अंदर है वो 80% तक की सब्सिडी दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके फार्मर्स को उपलब्ध कराती है। मैं अपनी तरफ से एज ए कंपनी की तरफ से किसानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये ना देखें कि मुझे पानी ज़्यादा चाहिए। पानी, हम सब लोग जागरूक बने, कम से कम पानी का उपयोग करें। उससे कम पानी में ज़्यादा खेती करने वाली नई नई जो तकनीकी आ रही है उसको करें। ड्रिप इरिगेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, स्प्रिंकलर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो खुला पानी जो चलता है वो एवेपोरेट भी होता है और वो यूज़ में नहीं आता है। यदि कोई पानी खेत में सीधा बह के जा रहा है तो वो जहाँ उसको यूज़ होना है वहाँ पे वो 50 या 60% तक ही उस पौधे तक पहुँच पाता है, बाकी उड़ के हवा से एवेपोरेट होके उड़ के वो चला जाता है। स्प्रिंकलर में और ड्रिप इरिगेशन में ये एक अच्छा वो है कि जितना उस पानी चाहिए उस पौधे को उतना पानी उसको मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नई नई तकनीक को अपनाएं, अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो आपका भी, किसानों की भी उन्नति होगी और देश को भी उसमें प्रगति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था हमारे साथ खास मेहमान अशोक चौधरी जी केसीबी पंप से, जिन्होंने कुछ हमें टेक्निकल चीज़ें भी बताई जो किसानों को खासकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सब्सिडी के बारे में भी उन्होंने बताया। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।